बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर शहनाई बजने वाली है और खरमास बाद जो है बेटे इंजीनियर निशांत की शादी होगी और शादी भी तय हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि शादी किसी बड़े नेता के बेटी से होगी या बड़े राजघरानाओं के लड़की से होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अंदर खाने से तो जो बातें निकल कर आ रही है वो ये कि एकदम साधारण लड़की से निशांत शादी रचाने जा रहे हैं। इस पर आज चर्चा करेंगे और ये भी बात करेंगे कि खरमास बाद न सिर्फ शादी होगी बल्कि निशांत की राजनीति में एंट्री भी हो जाएगा और चुनाव लड़ना भी तय है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने सूर्य विहार चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के बेटे इंजीनियर निशांत के खरमास बाद शादी होगा और ये शादी जो है तय हो चुका है और ये शादी के बारे में कहा जा रहा है कि दिल्ली में शादी होगा और बड़ा शादी होगा और उस शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे, राहुल गांधी भी आएंगे, सोनिया गांधी भी आएंगी, प्रियंका वाड्रा भी आएंगे, तमाम देश के बड़े दिग्गज नेता आएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे जिनसे नीतीश कुमार के अच्छे रिश्ते रहे हैं और ये तमाम चीज़ों की शादी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। और ये सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे, तो हम ये बातें हवाई नहीं कर रहे हैं बल्कि देश के जाने माने एक बड़े अखबार में इस खबर को प्रकाशित कर दिया है। ज़रा इस खबर को देखिए। आप इस खबर को देख लिए होंगे, ये प्रकाशित कर दिया गया है, दैनिक भास्कर ने इसे प्रकाशित किया है। और आपको अगर इंजीनियर निशांत के बारे में जानना है तो आपको बता देते हैं, इंजीनियर निशांत 49 साल के हो चुके हैं। आप कह रहे होंगे इतने उम्र में शादी क्यों कर रहे हैं, तो इतने उम्र में इसलिए शादी कर रहे हैं कि शादी से उनका मोह भंग था और वो सनातन में और पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास करते थे, लेकिन अब उन पर परिवार का दबाव बन चुका है, नीतीश के शुभचिंतकों का दबाव बन चुका है और ये कहा जा रहा है कि अब नीतीश की विरासत को आपको आगे बढ़ाना है और न सिर्फ राजनीति में एंट्री करना है बल्कि शादी भी रचाना है। तो इसके लिए वो तैयार हो चुके हैं, शादी तय हो चुकी है और दिल्ली में शादी होगी और वो एकदम साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की है, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड की लड़की नहीं है, न ही किसी कॉरपोरेट घराने की लड़की हैं, आम बैकग्राउंड की लड़की हैं और निशांत से परिचित रही हैं, जैसा कि अंदर खाने से बताया जा रहा है। अब निशांत के बारे में कुछ अगर आपको जानकारियां हम देना चाहेंगे। निशांत जो है पटना के सेंट कैरेंस स्कूल से शुरुआती की पढ़ाई की है। इसके बाद उत्तराखंड के मसूरी से मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े। स्कूल के बाद रांची के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT मेसरा इंजीनियरिंग से की और उसके बाद में 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक निशांत की संपत्ति पिता नीतीश कुमार से ज़्यादा है। नीतीश के बेटे ही नहीं बल्कि भाई बहन और रिश्तेदार भी नीतीश के राजनीति से दूरी हैं। मतलब कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार के परिवार में नीतीश के बाद कोई दूसरा नेता नहीं है। ये पहली दफ़ा होगा जब नीतीश कुमार के परिवार से कोई राजनीति में एंट्री लेगा और वो एंट्री कोई दूसरा नहीं बल्कि नीतीश के बेटे निशांत लगे, जिनके बारे में कल्पना करना भी पहले मुनासिब नहीं था, क्योंकि निशांत कभी भी कैमरे पर नहीं आते थे, कभी बर्थडे पार्टी में दिख जाते थे तो कभी अपने माँ के पुण्यतिथि पर या फिर उनके जयंती के मौके पर नीतीश के साथ नज़र आते थे और कैमरा से नज़र चुराकर भागते थे। लेकिन जब नीतीश कुमार के सेहत को लेकर लगातार सवाल खड़े होने लगे और नीतीश कुमार की भी बातों में कभी कभी जुबान फिसलने लगी और उनके शुभचिंतक चर्चा करने लगे कि अब इस समाज में इसका मैसेज गलत जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार बिल्कुल फिट हैं, हालांकि क्या है इसको लेकर के कोई भी ऑथेंटिक खबर नहीं है, लेकिन उनके सेहत को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। तब उनके शुभचिंतकों ने ये कहा कि
उड़ीसा में जो नवीन पटनायक के साथ हुआ कहीं वो जेडीयू के साथ ना हो जाए। नवीन पटनायक ने खुद को रहते हुए, स्वस्थ रखते हुए पार्टी की बागडोर किसी को नहीं सौंपा था और नवीन पटनायक के बाद दूसरा कोई नेता नहीं था जिस पर पूरा दल के लोग भरोसा कर सके। अब यही बात बिहार में है। जेडीयू के एकमात्र नेता है नीतीश कुमार, जिनकी बात हर कोई सुनता है और नीतीश अगर इस कुर्सी को छोड़ते हैं या अस्वस्थ होते हैं तो फिर पूरी पार्टी बिखर सकती है। दूसरा कोई पार्टी ने, कोई नेता नहीं है जो पूरे नीतीश के कुनबे को या जेडीयू के कुनबे को संभाल सके। ऐसे में नीतीश कुमार के विरासत को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार के बेटे इंजीनियर निशांत को सामने आना चाहिए और फिर वहीं से एक शुरू हुई कवायद। इसमें कुछ नीतीश कुमार के ब्यूरोक्रेट भी शामिल हैं तो कई उनके मंत्री भी शामिल हैं, जिसमें अशोक चौधरी, विजय कुमार चौधरी जैसे कई नाम हैं जिन्होंने निशांत को तैयार किया और राजनीति में लाने की बात कही। हालांकि विजय कुमार चौधरी समय समय पर इस बात को इनकार करते रहे, लेकिन अंदर खाने की बात है कि वो तैयार करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अशोक चौधरी तो पूरी तरह से निशांत को लेकर गंभीर हैं और निशांत को हर हाल में पार्टी में शामिल कराना चाहते हैं। निशांत भी कैमरे पर उसके बाद कई बार आए और इन सवालों को किनारे करते हुए निकल गए, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। तो शादी पहले होगी खरमास के बाद और उसके बाद नीतीश कुमार के बेटे को राजनीति में आने के एक अनाउंस भी कर दिया जाएगा और हरनौत विधानसभा से निशांत चुनाव भी लड़ सकते हैं और शादी में ही सब कुछ दिख जाएगा। शादी में ही एक ऐसी तैयारी की जा रही है जिसके बाद से निशांत को ग्रैंड लॉन्चिंग करा दिया जाए। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।